गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और आज हम लोग रेलवे एग्ज़ाम का जो एनटीपीसी है और आरपीएफ है, तो हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस है वो साइंस से रिलेटेड है और सारा प्रीवियस ईयर है, तो एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग 20 क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे और 20 क्वेश्चंस का ही सीरीज हम लोग देखते रहेंगे। क्लियर? तो ये जो सारा क्वेश्चंस है वो लॉजी से रिलेटेड है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम से केंद्रित है? तो इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और हिंदी में बोलते हैं अनुवांशिकी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, अनुवांशिकी। क्लियर? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी। क्लियर? तो देखते हैं और हेरिडिटी से रिलेटेड कुछ और जानते हैं। तो हेरिडिटी के जो जनक थे वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्हीं को माना जाता है हेरिडिटी का। और हेरिडिटी का यहाँ पे सीधा सा मतलब होता है कि जो मम्मी पापा का कैरेक्टर है वो बच्चों में ट्रांसफ़र होना, लाइक कर्ली हेयर, ब्लू आईज, इस तरह से। क्लियर? अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चंस के। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पे है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो सीधा सा बात है, इसको क्या बोला जाता है? हॉर्टिकल्चर। तो हम लोग जो अनाज उगाते हैं, फूल उगाते हैं, पौधा उगाते हैं, और इसको मेनली हम लोग जो उगाते हैं इसको व्यापार के पर्पस से उगाते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बार इंग्लिश में ही पढ़ना बायो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग देखेंगे क्यों। तो कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्लियर? तो जैसे कि हम लोग देखते हैं, सेल देखते हैं, सेल के अंदर बहुत सारा चीज़ रहता है। तो साइटोप्लाज्म रहता है, न्यूक्लियस रहता है, डीएनए, आरएनए, फिर उसके बाद डीएनए आरएनए भी बहुत सारा टाइप्स का होता है। तो ये हम लोग धीरे धीरे सेल चैप्टर्स पे देखेंगे। तो आज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है? लॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, विटिकल्चर क्या है? तो बहुत ही इजी है। विटिकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती, अंगूर का खेती करना। कल्चर देखिए यहाँ पे, तो दिस इज द रूट वर्ड, ध्यान देना क्या है? रूट वर्ड। तो विटी का मतलब हो जाएगा VITI। विटी का मतलब हो जाएगा अंगूर। क्या हो जाएगा? अंगूर। और कल्चर का मतलब हो जाता है CULTURE। कल्चर का मतलब होता है खेती। क्या होगा? खेती। कल्चर का मतलब। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है ये? अंगूर की खेती। क्या होगा? अंगूर की खेती। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? अंगूर की खेती। तो इसके साथ साथ हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को सीखते चलते हैं। सब्जियों की खेती को क्या कहा जाता है? तो सब्जियों की खेती को कहा जाता है ओलेरी कल्चर। क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर। इसी तरह से फूल की खेती को क्या कहा जाता है? फोलेरी कल्चर। फूल की खेती को क्या कहा जाता है? फॉलेरी कल्चर। क्लियर? इसी तरह से क्या बोलते हैं, फल की खेती को क्या कहा जाएगा? तो या फिर फल की स्टडी को क्या कहा जाएगा? तो कहा जाएगा पोमो कल्चर। पोमो को हम लोग याद रख लेंगे, देखिए लिख कर दिखाते हैं। पोमो, POMO, पोमो। पोमो को हम लोग क्या कर लेंगे? पोमो को हम लोग लिख सकते हैं आमो, आमो कल्चर।
सो आम यहाँ पे क्या है, फल है, तो पोमोकल्चर हो जाएगा फल का अध्ययन। तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी बता रहे हैं वो आप लोग नोट करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिग्राफी। ग्राफी का भी मतलब होता है स्टडी, क्लियर। तो एपिग्राफी का क्या अभिप्राय है? तो एपिग्राफी का मतलब होता है, एपी का मतलब होता है शिलालेख और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, तो शिलालेखों का अध्ययन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो अशोक काल में बहुत सारा शिलालेख मिला था, है ना। तो सीधा सा बात है, उसका स्टडी हुआ होगा और उस स्टडी के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। नोट इट, ये सारा क्वेश्चंस एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में है, आया हुआ है ऑलरेडी। आप लोग देख सकते हैं, हम मेंशन भी किए हुए हैं कि कब आया है, किस शिफ्ट में आया है। नेक्स्ट समझते हैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस, जैसे जो ऑप्शन है उसको भी समझ लेते हैं। क्या है ऑस्टियोलॉजी? ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्केलेटन, यानी कंकालों का अध्ययन। कंकालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है शिलालेखों का अध्ययन। शिलालेखों का अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी। एपिग्राफी अभी तुरंत बताएं, एपिग्राफी। फिर हम लोग देखते हैं कि स्टडी ऑफ मैप्स या फिर स्टडी ऑफ मानचित्र हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी स्टडी ऑफ मैप या फिर स्टडी ऑफ मानचित्र, नो प्रॉब्लम। फिर चलते हैं, ये बहुत पहले ट्रेंड करता था क्वेश्चंस, सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चंस के साथ बहुत सारा क्वेश्चन सीख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाना है, आप लोगों को पता ही है, इसका आंसर हो जाएगा शिला लेखों का अध्ययन, क्लियर। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, यानी स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पे टिक कर रहे हैं, और भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस है लॉजी से जो ऑप्शन में है, तो सारा को हम लोग एक एक करके सीख लेंगे। तो ध्यान देना है हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी का मतलब होता है उभयचर, यानी एम्फीबियन और स्नेक्स, ये सब का अध्ययन को बोलते हैं। स्नेक्स का मतलब वो स्नेक्स नहीं जो हम लोग खाते हैं, मतलब सांप, सांप से रिलेटेड अध्ययन को। फिर आगे चलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ आईज। क्या होता है, स्टडी ऑफ आईज इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। फिर नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, जैसे कि ह्यूमन इवोल्यूशन जिसको बोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। ध्यान देना है, मतलब कि ह्यूमन इवोल्यूशन, कभी हम लोग ऐप थे, फिर होमो इराटस थे, होमो सेपियन है, तो इस तरह से जो हम लोगों के बॉडी में बहुत सारा चेंजेस हुआ है, जिससे आज जो हम लोग किस कैटेगरी में, होमो सेपियंस के कैटेगरी में। तो ये क्या है, इस स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अभी तुरंत ये क्वेश्चंस को पढ़े थे, तुरंत का तुरंत ये क्वेश्चंस को पढ़े। अभी पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभी तुरंत पीछे पढ़े, देखिए फिर से आ गया ये क्वेश्चन। 2016 एनटीपीसी एग्जाम में पूछा हुआ है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। फिर आगे आते हैं, सारा ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। हर्पेटोलॉजी यानी उभयचर एवं सरीसृपों के अध्ययन को कहा जाता है। उभयचर का मतलब होता है एम्फीबियन, सरीसृप का मतलब होता है रेप्टिलियन, क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं एप्थेल्मोलॉजी, अभी तुरंत पढ़ें, आंखों के चिकित्सक ये अध्ययन को बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि ह्यूमन इवोल्यूशंस को बोलते हैं, क्लियर। तो सेम सेम हो गया, तो जिससे कि आप लोगों को लर्न करना बेहद इजी हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी, बी पक्षियों के अध्ययन को। नेक्स्ट समझते हैं,
नेक्स्ट है सेरीकल्चर। आप लोग समझते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम की खेती। कल्चर का मतलब होता है अध्ययन, और अध्ययन यानी स्टडी, और सेरी का मतलब होता है रेशम, तो रेशम की खेती को बोलते हैं सेरीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम की खेती। तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और भी सीख लेते हैं, लाइक मछली पालना, जिसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर। तो पीसी इज द रूट वर्ड रिलेटेड टू फिश, एंड कल्चर का मतलब होता है अध्ययन। तो मछली का अध्ययन करना, मछली को पालना, सॉरी स्टडी भी बोल सकते हैं, और कल्चर का मतलब पालना भी, तो मछली को पालना हम लोग पीसी कल्चर बोल सकते हैं। मधुमक्खी को जो हम लोग पालते हैं उसको क्या बोलते हैं, ईपी कल्चर। ईपी कल्चर, सो ईपीआई इज रिलेटेड टू मधुमक्खी मतलब बीज, एंड कल्चर इज रिलेटेड टू अध्ययन या पालन, नो प्रॉब्लम। तो मधुमक्खी को पालने को हम लोग बोलेंगे ईपी कल्चर। एपी कल्चर, ठीक है, एपी कल्चर होता है पक्षियों को पालना। ठीक है, बहुत लोगों का शौक होता है कि हम पक्षी को पालें। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9। और देखिए फिर से आ गया आप लोगों का सेम क्वेश्चंस। तो इसी तरह से देखते हैं हम लोग कि रेलवे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहता है। क्या है सेरीकल्चर? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो आप लोग अभी तुरंत पढ़ें, सेरीकल्चर रिलेटेड टू रेशम। क्लियर? यानी कि सेरी का मतलब होता है रेशम के कीड़ों का पालन। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग आगे, सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट का पालना। खास करके हम लोग देखते हैं रेशम का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है झारखंड का। झारखंड का जो प्लेस है रांची, यानी कैपिटल ऑफ झारखंड, वहाँ पे रेशम का बहुत ही ज़्यादा उसका खेती होता है। एक तरह से कीटों को देखते हैं, उसके अंडे को प्रोसेस करने के बाद फिर उसको गर्म पानी में खौला कर फिर धागा निकाल कर, मतलब वेविंग हो गया, इस तरह से करके पूरा बनता है कपड़ा। आगे चलते हैं और समझते हैं ईपी कल्चर, यानी मधुमक्खी पालन, या मधुमक्खी पालने का हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी कल्चर। और एवी कल्चर पक्षी पालने को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका हो जाएगा इथोलॉजी। क्या हो जाएगा? इथोलॉजी। इथोलॉजी यानी कि बी हो जाएगा। तो आप समझते हैं इटियोलॉजी क्या होता है, यानी कि रोगों के कारणों का अध्ययन, यानी कि काउजेज ऑफ रोग, काउजेज ऑफ डिजीज। इट मीन्स अगर हम लोग मलेरिया का बात करें तो मलेरिया किस कारण से होता है? मलेरिया होता है फीमेल एनाफ्लीज के कारण। वैसे वो जो फीमेल एनाफ्लीज है उसके बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम होता है जिसके थ्रू मलेरिया फैलता है। तो ये कारण को जानने के लिए का जो साइंस का ज़रूरत होता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं इटियोलॉजी। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटेमोलॉजी। क्या बोलते हैं कीटों के अध्ययन को? एंटेमोलॉजी। नेक्स्ट है इथोलॉजी। ये पशु के व्यवहार को अध्ययन को बोलते हैं, जो हम लोगों का क्वेश्चन था। नेक्स्ट समझते हैं इथनोलॉजी, यानी मानव जाति के विकास को बोलते हैं इथनोलॉजी या ह्यूमन इवोल्यूशन। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी किससे संबंधित है? तो हेमेटोलॉजी का मतलब सीधा सा बात होता है हेम का मतलब होता है ब्लड। क्लियर? सॉरी, हेम का मतलब होता है, हाँ ठीक है, हेम का मतलब ब्लड होता है या फिर आयरन बोल सकते हैं। और फिर ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन होता है। तो हेमोग्लोबिन का टोटली मतलब होता है कि आयरन रिलेटेड प्रोटीन। तो उसी से यहाँ पे निकला हुआ हेमेटोलॉजी, यानी कि रक्त से संबंधित अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट समझते हैं डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी, जैसे हम लोग इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हम लोगों के
हेयर में क्या हो जाता है? डैंड्रफ, डैंड्रफ हो जाता है हेयर में। तो डैंड्रफ यानी कि झाड़ी जैसा कुछ हो जाता है, तो हम लोग इसी से याद कर लेंगे डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन। नेक्स्ट समझते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू का मतलब तो पता ही है आप लोगों को, होता है हिंदी में बोले तो ऊतक। तो कृत्रिम माध्यम से ऊतकों के संवर्धन यानी कि आर्टिफिशियली टिश्यू को बनाना इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग वायरोलॉजी, यानी विषाणुओं का अध्ययन को बोलते हैं वायरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो इसका आंसर था रक्त। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज का शारीरिक संरचना को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे ह्यूमन मॉर्फोलॉजी यानी ह्यूमन के एक एक पार्ट, बॉडी के एक एक पार्ट का अध्ययन या स्टडी को हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? किसमें, यानी अभी तुरंत पढ़े, एंथ्रोपोलॉजी। क्या नाम है? एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि जिसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। मनुष्यों का अध्ययन का मतलब है मनुष्य कैसे रह रहे होंगे, क्लियर, उनका रीति रिवाज क्या रहा होगा, उनका परंपरा क्या रहा होगा, जैसे हम लोग हड़प्पा में देख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? पुरातत्व संबंधी विज्ञान। पुरातत्व का मतलब है कि कहीं पे भी कोई भी किला है तो वो कितना पुराना है, वो किस शैली का है, ये सारा कुछ पता लगता है आर्कियोलॉजी में। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इथोपोलॉजी। इथोपोलॉजी भी स्टडी ऑफ फिश बोलते हैं। एक और है फिश के लिए पीसी कल्चर, यानी फिश को पालना पीसी कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी का मतलब है पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान को कहते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट समझते हैं वेरी इजी क्वेश्चन, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र का गहरा अध्ययन मिलता है? तो ये है एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाएगा? एंथ्रोपोलॉजी। रिपीटेड क्वेश्चन। तो देख सकते हैं कि रेलवे कितना ज़्यादा रिपीट करता है क्वेश्चंस को। क्लियर। रेलवे क्वेश्चंस को कितना ज़्यादा रिपीट करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं भ्रूण विज्ञान, या फिर हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलिटी। क्लियर। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी अभी तुरंत बताएं कि किसी भी चीज का हो सकता है, जैसे ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का एक एक पार्ट्स का स्टडी को हम लोग फिजियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी, यानी कि अनुवांशिकी का मतलब हिंदी इंग्लिश में होता है हेरिडिटी, यानी कि मदर और फादर से जो भी कैरेक्टर्स है बच्चों में ट्रांसफॉर्म होना इज कॉल्ड अनुवांशिकी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है पौधों में बीमारियों के अध्ययन, बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण का सामना करते हैं कहलाता है। ये हो जाएगा, देखिए विरोध करना, देखिए विरोध करना, विरोध, विरोध, विरोध का मतलब होता है फाइट भी बोल सकते हैं।
फाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो फाइटोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? फाइटोलॉजी, यानी कि विरोध करना। तो पौधे भी, उनको अगर कोई बीमारी होता है तो वो भी विरोध करते हैं उस डिजीज से लड़ने के लिए, यानी फाइट करते हैं, तो फाइटोलॉजी ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंदर अंतर्गत आता है? तो देखते हैं हम लोग। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, एंडाफोलॉजी। क्लियर? क्या हो जाएगा? एंडाफोलॉजी, यानी कि जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन को बोलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी का मतलब होता है कि फर्टिलिटी से रिलेटेड अगर किसी तरह का मेल में अगर डिजीज है तो उसको बोलते हैं एंड्रोलॉजी, यानी अंदर का लॉजी, ऐसे समझ लेंगे, अंदर का लॉजी। नेक्स्ट समझते हैं एग्रोबायोलॉजी। एग्रोबायोलॉजी का मतलब होता है, देखिए, एग्री, एग्रो इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो कृषि में पौधे के पोषण का जीवन अध्ययन को कहते हैं हम लोग एग्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी का मतलब होता है एनाटॉमी ऑफ द मतलब स्नायु बंध या फिर जॉइंट्स का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में जो जॉइंट्स होता है उसका अध्ययन करते हैं। तो नेक्स्ट समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थिति से संबंधित है? तो अभी तुरंत हम बताए थे एंड्रोलॉजी। क्या होगा? एंड्रोलॉजी। ठीक है, और फिर बाइकोलॉजी हो जाएगा, जो प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच संबंध को बतलाता है, यानी कौन किससे रिलेटेड है। जैसे हम बताएं, आप लोगों को पता होगा इकोलॉजी में क्या होता है, मेढक इंसेक्ट को खाते हैं, फिर मेढक को स्नेक खाता है, और स्नेक को कौन खाता है? ईगल खाता है, और फिर ईगल का जब डेथ होता है तो वो डिकम्पोज होता है। दिस इज द रिलेशन ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स इन इकोसिस्टम। सो इसको हम लोग बोलते हैं बायोकोलॉजी। नेक्स्ट है डेस्मोलॉजी, तो पढ़ ही लिए, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, यानी लीवर से संबंधित है? तो इसको बोलते हैं हम लोग हेपेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेपेटोलॉजी, यानी ऐसे समझते हैं हम लोग कि हेपेटोलॉजी यानी कि हर पेट में क्या होता है? लीवर होता है, ऐसे। तो हर पेटो हेप्टोलॉजी, क्या बोलेंगे? हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट उसमें और भी बहुत सारा, जैसे कि लीवर के साथ साथ पेनक्रियाज का भी स्टडी होता है। नेक्स्ट समझते हैं हेल्कोलॉजी। हेल्कोलॉजी का मतलब होता है जो अल्सर हो जाता है, अल्सर का स्टडी को बोलते हैं हेल्कोलॉजी। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं जेरिट्रिक्स, या फिर बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। तो यानी जो बूढ़े हो जाते हैं उनका जो स्टडी होता है उसको जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 है, जीव के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की वो शाखा को क्या कहते हैं? तो बताए थे कभी कभी हिंदी बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है टिक करने के लिए आंसर, यानी एमसीक्यू में। तो देखते हैं यहाँ पे वर्गीकरण, वर्गीकरण का क्या हो जाएगा? वर्गीकरण विज्ञान। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं नेप्थोलॉजी। नेप्थोलॉजी का मतलब होता है धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन, यानी हम लोगों का ईश्वर का क्या पावर होता है, नहीं होता है, तो वो हम लोग स्टडी करते हैं नेप्थोलॉजी में। शारीरिक संरचना, जिसको एनाटॉमी बोलते हैं, या फिर मॉर्फोलॉजी भी बोलेंगे। फिर सैरो विज्ञान, जिसमें हम लोग नदी, झील, तालाब, यानी जल से रिलेटेड हम लोग चीज़ों का अध्ययन करते हैं।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्दी नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आ रहा है लॉजी से रिलेटेड, और ये सारा क्वेश्चन बेकार का क्वेश्चन नहीं है, ये सारा एनटीपीसी में पहले पूछा गया है, यानी रेलवे एग्ज़ाम में पहले पूछा जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट। नो प्रॉब्लम, थैंक यू।